नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कचौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं मिशन प्रेरणा प्रश्नावली भाग 2। इससे पहले मैं पहला भाग अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलते रहे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला प्रश्न है, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति शिक्षण तकनीकी मॉडल के किस भाग में वर्णित? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है भाग 3 से। तो इसका सही उत्तर है भाग 3। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है 4, 5, 10, 12। तो इसका सही उत्तर है 10। प्रेरणा लक्ष्य में 5 लक्ष्य आपके भाषा के निर्धारित किए गए हैं और 5 लक्ष्य आपके गणित के निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल मिला के आपके 10 इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर को कहते हैं लर्निंग आउटकम, लर्निंग गैप, लर्निंग स्तर या लर्निंग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लर्निंग गैप। अगला प्रश्न 4, प्रेरक जनपद बनाने हेतु सर्वोच्च लक्ष्य है बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करना, प्रतिदिन गृह कार्य देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी जोड़ी में कार्य के उदाहरण 2 का प्रशिक्षण प्रक्रिया किस पृष्ठ संख्या पर वर्णित है? तो जो जोड़ी में कार्य की शिक्षण तकनीकी है वो 66 पेज पे है और इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है आपका 68 पेज पे। तो इसका सही उत्तर होगा 68। इसमें ऑप्शन है 56, 68, 73 और 78। तो इसका सही आंसर हो गया आपका 68। अगला प्रश्न है, ARP है एक्शन रियल प्रॉब्लम, एक्टिव रिस्पेक्टेड पर्सन, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, नन ऑफ दीज। तो ARP जो है आपका सही उत्तर है इसका एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जिसको हम लोग ARP बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस कक्षा तक के विषयों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर के लिए मददगार है? तो इसके ऑप्शन है कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है, प्रेरणा तालिका है विद्यालय अभिलेखों की सूची, विद्यालय में शिक्षकों की सूची, कक्षावार बच्चों की शैक्षिक दक्षता एवं लर्निंग आउटकम की सूची, कक्षों की सूची। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, कक्षावार बच्चों की शैक्षिक दक्षता एवं लर्निंग आउटकम की सूची। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित शिक्षण तकनीकी 15 संबंधित है। ऑप्शन है प्रोजेक्ट कार्य के लिए, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने के लिए, परिवेशी संसाधनों का उपयोग के लिए, जोड़ी में कार्य के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? ऑप्शन है भाषा एवं सामाजिक विषय, भाषा एवं गणित, अंग्रेजी एवं संस्कृत, गणित एवं उर्दू। तो इसका सही उत्तर है भाषा एवं गणित, दूसरा वाला। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रेन आर एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस विथ करेक्ट यूजेज ऑफ द ग्रामर विथ क्लास लर्निंग आउटकम। ऑप्शन आर क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th एंड क्लास 8th। तो राइट आंसर इज क्लास 8th, 4th ऑप्शन। इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, बच्चों का घड़ी देखकर सही समय बता पाना किस कक्षा की निर्धारित दक्षता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 2, कक्षा 5। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 3। प्रश्न है, प्रोजेक्ट का होता है? ऑप्शन है सामूहिक, एकल अथवा सामूहिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला,
एकल अथवा सामूहिक। अगला प्रश्न है, बच्चों का लाभ हानि के प्रश्नों को सही कर पाना किस कक्षा की निर्धारित दक्षता है? ऑप्शन है कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 5। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम चरण में कौन सा चक्र नहीं है? इसके ऑप्शन है रोचक प्रस्तावना, कार्य पुस्तिका दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है अभ्यास और चौथा है आकलन एवं मूल्यांकन। तो इसमें जो सही क्रम होता है वो पहले होता है रोचक प्रस्तावना, उसके बाद अभ्यास और तीसरा होता है आकलन एवं मूल्यांकन। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हुआ कार्य पुस्तिका, दूसरा ऑप्शन इसका नहीं है अधिगम शिक्षण चक्रण का। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कुल कितनी दक्षताओं की बात की गई है? 10 से 12, 8 से 10, 6 से 10 और 14 से 16। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चौथा 16, 14 से 16। तो इसका सही उत्तर है 14 से 16। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर संचालित होगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन प्राथमिक कक्षाओं के लिए व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इनके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर है 6 चरण निर्धारित किए गए हैं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा अंग्रेजी और चौथा है हमारा परिवेश या विज्ञान। तो इस ऑप्शन के सारे उत्तर ध्यानाकर्षण शिविर में सम्मिलित हैं, तो इसका उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न को एक बार आप लोग कंफर्म कर लें, ये थोड़ा सा हमें प्रश्न में एक ऑप्शन होना और चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों विषय आपके ध्यानाकर्षण शिविर में सम्मिलित रहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने समूह बनेंगे? उत्तर में ऑप्शन है 2 पहला, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है या शिविर केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, 3 समूह बनाते हैं, समूह A, B, C, 3 समूह में बच्चों को डिवाइड करके हम लोग पूरी कार्य योजना बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 का 3। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 या 2022। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन 2022। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तरीके या तकनीकों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है, पहला है अभ्यास के अवसर देना, सरलता से कठिन की ओर, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति या समुदाय का सहयोग। तो इसका सही उत्तर है समुदाय का सहयोग, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा है चिंतन, तीसरा है पढ़ना, चौथा है अनुप्रयोग। तो इसमें अनुभव, चिंतन और अनुप्रयोग ये 3 चरण होते हैं, पढ़ना इसमें नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ना, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन है, पहला कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, दूसरा है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, तीसरा है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, चौथा है विकल्प 1 व 3 और पांचवा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊपर के जो तीनों कारण दिए हैं वो तीनों बच्चों की अपेक्षित संप्राप्ति को न होने का कारण है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।